हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निश्ची की रसोई में। आज मैं बनाऊंगी चने दाल के पराठे जो बहुत ही हेल्दी और बहुत टेस्टी होते हैं। बिल्कुल हम देसी तरीके गांव तरीके से बनाकर आपको पराठे दिखाएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आए। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे चने के पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी चने की दाल ली थी। इसको हमने 3 से 4 घंटे भिगो के रख दिया था। अब यहाँ पे अपनी दाल को हमने अच्छे से धुल के साफ़ कर लिया। तो यहाँ पे हमारी दाल अच्छे से भीग चुकी है। आप इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी दाल अच्छे से फूट रही है, तो ये भीग चुकी है। तो अब इसको हमने धुल के साफ़ कर लिया। तो अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ गैस पर हमने रख दी है कढ़ाई। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। यहाँ पे तेल हमारा देखिए गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा। जीरे को तड़क जाने देते हैं। अब यहाँ पे डाल देते हैं 3 से 4 हमने लहसुन की कलियाँ ली थी, इसको हमने छील के काट लिया है बारीक। अब यहाँ पे डाल देंगे 2 लाल साबुत हमने मिर्च ली है। अब यहाँ पे डाल देते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने लिया था, इसको हमने कूट के डाला है। आप यहाँ पे चाहें तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम 2 से 3 हरा मिर्च भी बारीक काट के डाल देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हो जाने देते हैं। अब यहाँ पे हमारे लहसुन जो था यह हल्का सा सुनहरा हो गया। अब डाल देते हैं इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हम हल्का सा भून लेंगे, हल्का सुनहरा होने तक अच्छे से प्याज को पका लेते हैं। प्याज भी हमारा अच्छे से हल्के से हो चुका है। तब इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हींग, क्योंकि हम चना दाल डाल रहे हैं तो इसमें हम डाइजेशन के लिए हींग अच्छी होती है, तो इसको हींग को डाल देते हैं और हींग को भी अच्छे से हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा सारा तड़का हो चुका है। तो इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब यहाँ पे डाल देंगे 2 चम्मच हम पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। पानी नहीं डालेंगे तो हमारा मसाला जल जाएगा। अब यहाँ पे मसाले को अच्छे से पका लेते हैं चलाते हुए। यहाँ पे देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी दाल जो हमने धुल के साफ़ करके रखी थी, चने की दाल। अब इसमें डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे सारे मसाले में। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम चलाते हुए मिक्स कर देते हैं। तो लीजिए यहाँ पे हम सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। तो अब इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे हमने 1 चम्मच लिया है नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हम डाल देते हैं गरम मसाला और इसको भी इसमें मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हम चलाते हुए अच्छे से इसमें मिक्स कर दिए हैं और दाल को भी अच्छे से भून लिया है थोड़ी देर। अब यहाँ पे डाल देते हैं आधा कप पानी। दाल को पकने भर का पानी हमें डालना है। इतना पानी डालना है कि दाल हमारी अच्छे से पक जाए। ढक के रख देंगे मीडियम गैस पे। लो गैस पे हम दाल को ढक के रख देते हैं, पकने देते हैं। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। तो लीजिए यहाँ पे हमारी दाल जो थी ये अच्छे से पक चुकी है। हमने बीच में इसको चलाते रहे हैं खोल के। तो यहाँ पे हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है। आपको दिखा देते हैं फोड़ के। ये देखिए हम हाथ से इस तरीके से दबाएंगे तो हमारी दाल अच्छे से फूट रही है। तो ये हमारी दाल पक चुकी है। तो यहाँ पे दाल को निकाल के रख देते हैं, प्लेट में ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी दाल जो थी ये ठंडी हो चुकी है। ये हल्की सी गुनगुनी है, बिल्कुल ठंडा हमें नहीं करना है। हल्की सी गुनगुनी दाल ही हमें पीसना है। यहाँ पे दाल पीसने के लिए हमने लिया है सिलवट्टा। बिल्कुल गांव के तरीके से बनाएंगे, सिलवट्टे से दाल पीसेंगे तो पराठा हमारे बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। मिक्सी में पीसेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। आप सिलवट्टे से पीसकर ही बनाइएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, देखिएगा बहुत अच्छे पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पे अपनी दाल को हम इस तरीके से देखिए पीस लिए हैं। जिसमें हमने साबुत लाल मिर्च डाला था उसको हमने निकाला नहीं, इसको भी हम साथ ही में पीस दिए हैं। इससे हमारी पराठे में जो अच्छा टेस्ट आएगा। और हमने लाल मिर्च इसीलिए नहीं डाला था ताकि हमने ये मिर्च डाली थी साबुत लाल, तो इसीलिए हमने मिर्च पाउडर नहीं डाला है। आप तीखा यहाँ पर बढ़ा घटा सकते हैं अपने अनुसार। तो यहाँ पे हम सारी दाल को इसी तरीके से पीस लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी है। और दाल हमारी पीसकर रेडी है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ मिला देते हैं, सीक्रेट चीज़ जो बहुत ही टेस्ट बढ़ाएगी इस पराठे का। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच अचार मसाला। यहाँ पे आप मिर्च के अचार का मसाला डालिएगा, बहुत ये पराठे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे ये हम दाल में अच्छे से मिक्स कर देते हैं मसाले को। तो लीजिए हमने अपने मसाले को अच्छे से दाल में मिक्स कर दिया। तो अब आटा लगा लेते हैं, उसको साइड में रख देते हैं दाल को। तो यहाँ पे हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें डाल देते हैं अजवाइन, 1 चम्मच हाथ से क्रश करके हमने इसमें अजवाइन डाल दी है। अब यहाँ पे डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे डाल देंगे हम 2 चम्मच तेल, सरसों का तेल हम डाल रहे हैं। आप यहाँ पे जो भी तेल यूज कर रहे हैं वो आप वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, हाथों से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हल्का सा इसका डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छे से इसका डो बनाएंगे, जैसे हम पराठा और रोटी के लिए हम डो लगाते हैं, इसी तरीके से हमें आटे का डो लगा लेना है।
एक साथ में हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा आटा एक साथ में गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें और आटा डालना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा आटा डाल के अच्छे से इसको हम गूँथ के तैयार कर लेते हैं पराठे और रोटी की तरह। यहाँ पे देखिए हमारे आटा का डो बन चुका है, हमने अच्छे से गूँथ लिया है इसको। तो अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं रेस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे आटे को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अपने आटे को फिर से हम हाथ से मसल लेते हैं इस तरीके से। तब इसकी हम लोइयाँ काट लेंगे अपने आटे की। इसी तरीके का आटा होना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके का आटा है हमारा, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है आटा। तो अब इसकी हम लोइयाँ काटेंगे पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखिए लोइयाँ काट ली हैं। जब आटे में हम अपनी लोई को डिप करेंगे और इस तरीके से हाथ से घुमाते हुए इस तरीके से बड़ी कर लेंगे रोटी को। अब यहाँ पे देखिए हमने अपनी लोई को अच्छे से बड़ा कर लिया। अब इसमें हम 2 चम्मच स्टफिंग रखेंगे। अब यहाँ पे इसको देखिए हाथ में हमने स्टफिंग रख दी है दाल की। अब इसको इस तरीके से हाथ से पकड़ेंगे और इस तरीके से दबाते हुए इसका मुंह बंद कर देंगे और एक अंगूठे से हम अपनी दाल को नीचे को दबाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे भर लेंगे अपने पराठे को। आप देख सकते हैं, आपको जो भी तरीका इजी लगे भरने का आप भर सकते हैं। हम इसी तरीके से भरते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो पराठा है ये भरकर तैयार है। दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसी तरीके से भरना है। अब यहाँ पे ये लोई हमने फिर से ले ली। अब इसको भी हम इस तरीके से हाथों से घुमाते हुए बड़ी कर लेंगे लोई को। तो लीजिए यहाँ पे हमने देखिए बड़ी कर ली है अपनी लोई को। अब यहाँ पे भी हम चने की स्टफिंग रखेंगे दाल की। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच स्टफिंग रख दी है। अब यहाँ पे इसको भी हम इस तरीके से हाथ से पकड़ेंगे और एक अंगूठे से हम दाल को नीचे को दबाएंगे और इसी तरीके से घुमाते रहेंगे। घुमा घुमा के अपनी दाल को अंदर करते रहेंगे और ऊपर को हम आटे को ले आएंगे और इस तरीके से इसका भी मुंह बंद करेंगे। इसको घुमा के जो एक्स्ट्रा आटा हमारा निकला है इसको हम निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स्ट्रा आटा हमने निकाल दिया और इसको भी हम इसी तरीके से घुमाते हुए गोल कर लेंगे। अब यहाँ पे हाथों से दबा देंगे, इसको चपटा कर लेंगे थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे देखिए हमने अपने पराठे भर लिए हैं। तो अब यहाँ पे आपको बेल के दिखा देती हूँ। यहाँ सूखे आटे में हम इसको डिप करेंगे लोई को। अब यहाँ पे देखिए हम आटे को हाथों से अच्छे से झाड़ देंगे, एक्स्ट्रा आटा जो निकलेगा। अब इस तरीके से हाथ से लेंगे, इसको हम दबाते हुए फैला लेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे पराठे को। फिर हम बेलन लेंगे और इसको बेल देंगे। हल्के हाथों से ही हमें पराठा बेलना है और इस तरीके से बेलेंगे, स्टफिंग बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगी। और सावधानी के साथ हल्के हाथों से पराठा बेल कर बड़ा कर लेना है। आप इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ईजी तरीका है। आप और ये लीजिए हमने अपने पराठे को बेल लिया। देखिए कितना पतला हमने बेला है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है हमारा पराठा। इसी तरीके से आप पराठा बेल कर बना सकते हैं। सारे पराठे हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पे हमारे सारे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। हमने गैस पे रख दिया है, लोहे का तवा हमने रख दिया है। तवा हमारा गर्म हो चुका है तो इस पर हम डाल देते हैं पराठा। अब एक साइड से देखिए हमारा पराठा हल्का सा हो चुका है, तब इसको हम पलट देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक साइड से हो चुका है, तब इसमें हम लगा देते हैं सरसों का तेल। आप यहाँ पे घी बटर जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, मैं सरसों का तेल ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से पूरे पराठे पे हमको लगा देना है तेल को। दूसरी साइड भी हम पलट देते हैं और इस पर भी हम लगा देते हैं तेल को अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए मैं करछल से इसको हल्का सा दबाते हुए हम पराठे को फुला लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा पराठा फूल चुका है। तो यहाँ पे हल्का से इसको दबाते हुए हम पराठे को अपने सेक लेंगे। इस तरीके से आप पराठा बनाएंगे तो बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक पराठा बन चुका है, तो हम दूसरा भी पराठा इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा भी पराठा हमने डाल दिया, इसको भी हमने पलट दिया, इस पर भी हम तेल लगा लेते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमारा पराठा फूल रहा है। यहाँ पे देखिए ये भी हमारा पराठा फूल गया। इस तरीके से बनाएंगे आपके सारे पराठे फूलेंगे और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो लीजिए हमारे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आपको हम सर्व करके दिखा देते हैं। अब यहाँ पे हमने दही और टमाटर की चटनी के साथ पराठों को अपने सर्व किया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। प्लीज़ पूरा फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए